हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी इंदिरापुरम आ गई वापस। मेरे आप लोग सोचते ही होंगे कि एक हफ़्ते में कहाँ, एक हफ़्ते में कहाँ, पर ऐसे ही होता है जब फ्री हो जाते हैं तो है ना। तो अभी मैं आपको अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू दिखाने वाली हूँ कि अभी देखिए ग्रीन नेट हटा दी है सब जगह से, वो हटा रहे हैं उस साइड से भी और तय कर करके रख रहे हैं। आज सूखा हुआ था तो वो सूखी हुई निकल आई है पूरी। और अब ये जो प्लांट्स हमने पास घुसा के रखे थे कि मॉइस्ट रहे प्लांट्स में, एक दूसरे की गर्मी रहे, मतलब नमी रहे, गर्मी से ना मर जाएं, तो अब इन सबको ठीक ठीक से लगाएंगे तरीके से। अभी तो सब घुसा के पास रखे थे कि गर्मी ना लगे, इनकी एक दूसरे प्लांट की मॉइस्चर लगती है तो वो बचे रहते हैं। फिर वही है ना कि जैसे इंसान लोग ग्रुप में रह के अच्छे रहते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी ग्रुप में रहते हैं तो बहुत अच्छे लगे रहते हैं। अब ये जो मेरी डक वाइन है, देखिए कितनी फैल रही है। अब इसको मुझे अरेंज करना है, कुछ तो इस पे चढ़ गई है और मैंने एक और नेट लगाई है। नेट अभी लगाऊंगी कल, तो उस पर इसको फैला दूंगी तो ये पूरा ऊपर से शेड जैसा हो जाएगा। इतने छोटे छोटे थे ये प्लांट, पत्ते इनके इतने छोटे छोटे से थे और गर्मी में बड़ी नहीं रहते, तो सब शेड में रखे थे। तो अब घने भी हो गए हैं और साइज़ भी पत्तों का बड़ा हो गया है। ये कलेडियम है और इसको तो बेचारे को ये जो है सेलोसिया कह रही हूँ, कोलियस, ये कलर्ड कोलियस है जो आपको ग्रीन दिख रही है। आ जाएंगे कल 2-3 दिन में इसमें। अब थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी धूप लगेगी तो आ जाएंगे इसमें। और ये मेरा एक लौता बचा हुआ है गिलार्डिया, देखिए अब ये भी पनपना चाहिए इसको, अब धूप लगेगी तो। ये सब धूप के कारण अंदर रखे हुए थे। ये हैंगिंग बास्केट है मेरी, ये भी बनाई हुई थी, आपको दिखाई नहीं कभी, ये गुड़गांव में ही रखी हुई थी, तो अभी आते टाइम लेकर आई हूँ। ये है स्ट्रेल प्लांट जो मैंने येलो ख़रीदा था, समर्स में ख़रीदा था ये, और आप देखिए बहुत छोटा था और अब तो खूब अच्छा हो गया, घना भी हो गया, काफ़ी उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और सबसे अच्छा सेलोसिया, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये अपने सब जगह उगते रहते हैं, हर गमले में उगे दिखेंगे, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, केयर भी कुछ नहीं करनी, अपने आप ये उगते रहते हैं और अपने आप इतने सुंदर सुंदर इनके फ्लावर्स आते रहते हैं। इसमें आना शुरू हो गए, अब इनमें भी देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। बस अब इसमें 2-4 दिन में आ जाएंगे मेरे ख्याल। नेक्स्ट वाला आपको दिखाऊंगी ओवरव्यू, तो इनमें सब में फ्लावरिंग होगी। इस वाले पॉट में मैंने लगाई थी मार्बल मनी प्लांट की, बहुत थोड़ा सा बचा था, इसकी कटिंग्स ये सब ग्रो हो गई हैं, लेकिन बीच में ये भी उगाया है। अब इसको निकाल इसलिए नहीं रही क्योंकि एक मेरी फ्रेंड आई थी, वो कहने लगी मुझे दे देना, तब इनको सबको निकाल के अलग से और एक पॉलीथीन में अलग कर दूँगी सेट उनको देने के लिए। और ये देखिए इसमें मैंने मुसंडा की कटिंग लगाई थी, आप देखिए कितनी अच्छी थ्राइव कर रही है। इसको लगाए हुए हो गया 1 महीना, 1 महीने में ये इतनी हुई है। ये देखिए ये इतने लंबे लंबे निकल रहे हैं, ये अलामांडा है, क्योंकि यहाँ शेड लगा हुआ था ना, तो धूप को पकड़ने की चक्कर में ही इतने लंबे लंबे हो गए, तो मुझे लग रहा था शेड से निकल के भाग रहे हैं। अब इन सबको ये देखिए डाली झुका दो तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ये ऐसे सीधी सीधी एक ही बढ़ रही थी, लेकिन ये ऐसे अपने आप ही झुकी है। अब ये इसमें से यहाँ से ब्रांचेस निकल आई, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी और ये वाला जो पोर्शन है इसकी कटिंग लगा दूँगी, तो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लांट। और ये लाल वाली चमेली है, देखिए अब ये खूब अच्छी घनी हो रही है और इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह भी मैं दे चुकी हूँ। प्लांट काफ़ी छोटा था जब लिया था, अभी तो इसको लिए हुए 3-4 महीने हो गए। तो अब देखिए अब इसमें फ्लावरिंग होना चाहिए, 2-4 दिन में इसमें फ्लावरिंग होना चाहिए। येलो रेन लिली आपको हर गमले में लगी दिख जाएगी। ये इसके सीड्स अब रेडी हो गए हैं, ये भी सब जगह उड़ उड़ के गिरते रहते हैं और मैं कुछ भी बचा लूँ, लेकिन ये सब जगह अपनी पहुँच बना के ही रखते हैं। ये हैं इनके सीड्स, एक सीड पॉट में से कम 32-35 इतने सीड्स निकलते हैं, है ना। ये वाला कैक्टस की तो उम्मीद छोड़ ही चुके थे हम कि ये अब हमें दिखेगा कभी, लेकिन बस बच गया और काफ़ी अच्छा बड़ा चल रहा है। इसकी भी मैं कटिंग बना के मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे होते जा रहा है। इतना लंबा रख के प्लांट रखने उठाने में भी दिक्कत होती है और देखने में भी वो अच्छी नहीं लगती। छोटी छोटी इनकी ग्रोथ रहती है, तो घनी घनी पत्तियों से ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये मोनेस्ट्रा मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, ये देखिए कटिंग से लगाया हुआ था कटिंग में, और अब ये इसके पत्ते आ रहे हैं, तो अब ये पॉट में शिफ्ट करने के लिए रेडी हो गया। ग्रीन नेट हट जाने से अब काफ़ी कुछ खुला खुला दिखने लगा और पौधे दिखने लगे। नहीं तो मुझे हर वक्त लगता था मेरे पौधे बहुत कम हो गए,
है ना। लेकिन अब हैंगिंग बास्केट्स भी अच्छी दिख रही हैं, भरी भरी सारी। ये देखिए, कुछ गमलों की रिपोर्टिंग भी की है अभी, जैसे कि बोगनवेलिया की और चंपा की। तो ये 3 चंपा हैं। ये वाइट वाली की तो हम कर ही चुके थे, नया ही लगाया है। इन दोनों की अभी और करना बाकी है। ये टर्टल वाइन और ये टेंगल्ड हार्ट, ये इतनी ज़्यादा है कि इसको फेंकना पड़ता है। बहुत लोग ले भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी फेंकना पड़ता है। बहुत ही मतलब विकराल रूप से बढ़ती है। ये बैंगन के पौधे हैं और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अभी बैंगन भी लगे थे, अभी तो इस टाइम नहीं बने, लेकिन लग रहे थे इसमें। और ये है स्पाइडर लिली, इसके 2-3 गमले हैं। एक तो ये है और भी हैं उधर फूल, लेकिन इसी में आए हैं। ये वाले पौधे इसमें से रिप्लेस कर देंगे, जो न्यू हो गए हैं वो लगा देंगे। ये मैंने ये ऑयल की केन थी, किसी ने मुझे दी थी लाके, उसमें की है ये। और ये सब खाली गमले हैं जो रखे हुए हैं। और ये वाला जो मेरा कैक्टस था बहुत बड़ा हो रहा था, देखिए आप, मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको बड़ा किया था, टाइम काफ़ी लगा था। अब इसको भी रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि एक तो इसमें नए नए ये उग आए हैं, खरपतवार बहुत हो गई, और मुझे लगता है इसमें रूट बाउंड भी हो गया। ये ग्रीन शेड लगाना तो बड़ा ज़रूरी होता है, लगा लो तो फ्लावरिंग पे बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि धूप बहुत छन के मिलती नहीं है जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा धूप में छोड़ भी नहीं सकते, वो जलने भी लगते हैं। तो इसलिए वो लगाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये होता है कि फ्लावरिंग नहीं होती तो फिर सूने सूने पेड़ देख के ना लगता बुरा है, अच्छा नहीं लगता कोई। तो पूरा भर गया गमला, ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना ऑक्सेलिस। ये ग्रीन वाला भी है, अभी कहीं है मुझे दिख नहीं रहा है। ये गुड़हल है, ये इसमें नींबू लगा हुआ है। और ये दिनबरजिया है। और ये तो एज़ यूजुअल टर्टल वाइन, देख रहे हैं बाहर आई हुई है ज़बरदस्त। और ये इसमें तो मेरे सब टेने भी नहीं लगे हुए हैं। ये दरवाज़ा था लोहे का, एक्स्ट्रा बच गया था अभी जब कंस्ट्रक्शन हुई, तो ये वेस्ट बचा था। तो ले जाने वाले जी 200 रुपये में और 300 रुपये में। मैंने कहा छोड़ो भैया, इसको मैंने ईंटें लगा के थोड़ा ऊंचा कर लिया और इस पे ही रख रखे हैं छोटे छोटे सारे गमले। तो जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना, उनके पास बड़े जुगाड़ू प्रोग्राम रहते हैं सारे। सिर्फ यही कि बस उनके प्लांट्स अच्छे लग जाएं, उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पेनी वार्ड देखिए क्या बढ़िया हो गया है ना। इसको तो मैं रिप्लेस कर दूँगी, वो वाइट वालों में से 4-5 हैं, ये एक लगा दूँगी, बस उसी में हो जाएंगे। इस साइड ये कमल रखे हुए हैं, अभी सब पीछे काम चल रहा है। और ये इसमें तो हो गए हैं कमल, 3-4 फूल भी आ चुके हैं, लेकिन अभी बाकी के 4 पॉट्स में आए नहीं हैं। ये सब अभी पौधे नए लगाए हैं। ये एक्सोरा रेड वाला, और ये जूही, ये तुलसी, और ये चाइना ऑरेंज के 3 पॉट हैं। ये सब अभी रिपोर्टिंग की। और ये चंपा के पीछे सब रिपोर्ट हुए हैं, उसके उधर बोगनवेलिया सब रिपोर्ट किया है अभी। बारिश का मौसम रिपोर्ट वगैरह करना के लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आप थोड़ी सी रूट प्रूनिंग भी करते हैं, थोड़ी सी प्लांट की भी प्रूनिंग करते हैं, तो प्लांट जो होता है शौक में नहीं आने पाता, क्योंकि मौसम और बारिश दोनों बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती हैं प्लांट्स के लिए, तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मधुमालती नीचे से 3-4 प्लांट्स उगा हैं, उनको भी सबको अलग करना अभी। और ये सब मेरे मॉस रोज़ हैं, इनकी कटिंग वटिंग लगाई थी मैंने, ये सब लग गए हैं और फूल वूल अच्छे आते हैं। अभी शाम को तो आ नहीं रहे हैं, तो अभी आपको ऐसे बंद हुए दिख रहे हैं। पूरा सेट होने में अभी भी 3-4 दिन लगेंगे, और उसके बाद एक बार सेट हो जाएगा फिर सही हो जाएगा, क्योंकि जब तक सेट नहीं होगा मुझे भी चैन नहीं पड़ेगा, और बारिश को भी देखना पड़ता है कि कितने टाइम बारिश हो रही है, तभी काम हो पाएगा। और ये देखिए जुगाड़ का ही एक और नमूना, हुक कम हो गए थे, और इसमें 2 हुक्स के बीच में मैंने एस हुक पे एक लोहे का डंडा लगा के उसमें ये 3-4 पॉट और टांग दिए। देखने में अच्छे लग रहे हैं, हमें पता है ऊपर क्या है राज। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको दिखाया वर्क इन प्रोग्रेस ऑन माई टेरेस गार्डन, आई होप आपको दिख रहा होगा, भी काफ़ी काम करना है। और नेक्स्ट वाला जो दिखाऊंगी मेरे ख्याल उस तब तक मैं इसको प्रॉपर सेटल करूँगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।